नर्मदे हर। स्वर्ग से उतरी नहीं हूं मैं, कि स्वर्ग से उतरी नहीं हूं मैं, धरा की प्राणदाहू। स्वर्ग से उतरी नहीं हूं मैं, धरा की प्राणदाहू। जानवी गंगा नहीं मैं, शंकरी मैं नर्मदा हूं, नर्मदा हूं, नर्मदा हूं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नर्मदे हर, बिल्कुल सही कहा है। नर्मदा माई ने चाहा तो ही परिक्रमा पूरी हो पाएगी। हम करने वाले कौन होते हैं? करने वाली और कराने वाली तो स्वयं नर्मदा माई है। नर्मदा माई स्वयं साक्षात है और हर परिक्रमावासी को नर्मदा माई दर्शन देती है। और इसीलिए नर्मदा माई की परिक्रमा सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप भी नर्मदा माई की पैदल परिक्रमा करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। नर्मदा मैया के पैदल परिक्रमा की यह कंप्लीट सीरीज है और इस संपूर्ण सीरीज में हमें यह देखना है कि पैदल परिक्रमा का मार्ग कैसा है। इस परिक्रमा मार्ग में कौन कौन से तीर्थ आते हैं, कौन कौन से स्थान आते हैं, कौन कौन से आश्रम आते हैं। उन आश्रमों में परिक्रमावासियों की किस प्रकार से सेवा की जाती है, भोजन की क्या व्यवस्था होती है। इन सारे सवालों के जवाब हमें इस सीरीज में देखना है और इसीलिए यह सीरीज, यह वीडियो अंत तक देखिए। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पूर्व आपसे सिर्फ एक विनती करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि इस सीरीज का अगला वीडियो, हर वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आइए हम बढ़ते हैं नर्मदा परिक्रमा पैदल मार्ग कंप्लीट रूट मैप। कई परिक्रमावासी अमरकंटक से परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, कई परिक्रमावासी ओंकारेश्वर से परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, कई नेमावर से शुरू करते हैं। वैसे तो नर्मदा माई के किसी भी तट से हम परिक्रमा की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हमने परिक्रमा कहीं भी शुरू की तो परिक्रमा का समापन होने के बाद हमें जल अर्पण करने के लिए फिर ओंकारेश्वर आना होता है। और इसीलिए परिक्रमा की शुरुआत ओंकारेश्वर से की है ताकि यहीं समापन हो और यहीं हम जल अर्पण करें। आइए हम चलते हैं ओंकारेश्वर। नर्मदा माई के तट पर एकमात्र ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। यहां नर्मदा माई ओंकारमय हो जाती है। सच कहूं तो यहां पर नर्मदा माई ओंकार ममलेश्वर के पांव पखारती है। यहीं पर नर्मदा मैया और कावेरी, इन दोनों का संगम है। और आपको एक विशेष बात बता देता हूं, नर्मदा मैया और कावेरी के संगम स्थली पर अगर हम नारियल अर्पण करते हैं और नारियल अर्पण करते समय अगर हमने कावेरी का स्मरण किया तो वह नारियल कावेरी के प्रवाह में चला जाता है, और अगर नर्मदा मैया का स्मरण किया तो वह नारियल नर्मदा मैया के प्रवाह में चला जाता है। ये यहाँ की विशेषता है, आप इसका अनुभव जरूर करिए। ओंकारेश्वर में वैसे तो काफी आश्रम है, काफी होटल्स है, रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था ओंकारेश्वर में है, लेकिन रुकने का सबसे अच्छा स्थान, सबसे सुंदर स्थान
और वह है गजानन महाराज आश्रम। ममलेश्वर मंदिर के पास गजानन महाराज आश्रम एक बहुत सुंदर स्थान है। वहां हम विश्राम कर सकते हैं, वहां हम रुक सकते हैं। तो हमें एक दिन पहले ओंकारेश्वर पहुंचना है और आने के बाद हमें सबसे पहले ओंकारेश्वर के दर्शन कर लेना है, क्योंकि हमने एक बार संकल्प ले लिया तो फिर नर्मदा मैया को हम लांघ नहीं सकते हैं। इसलिए पहले ओंकारेश्वर का दर्शन कर लीजिए, ओंकार मानधाता की परिक्रमा कर लीजिए और फिर उसके बाद गोमुख घाट पर आ जाइए। अभी हम गोमुख घाट पर आ गए। यहां पर हमने संकल्प ले लिया। वहां पंडित जी रहते हैं, पंडित जी के माध्यम से हमने परिक्रमा का संकल्प लिया, कन्या पूजन किया और निकल पड़े नर्मदा मैया के पैदल परिक्रमा के लिए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से हमें जाना है ओंकारेश्वर बस स्टैंड की ओर। ओंकारेश्वर बस स्टैंड से 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक सबसे महत्वपूर्ण आश्रम आता है, एक रोटी बाबा आश्रम। बहुत सुंदर आश्रम है। यहां पर आप कुछ देर विश्राम करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय नर्मदा मैया के तट की ओर एक सुंदर आश्रम आता है जिसे मुनि बाबा आश्रम कहा जाता है। मुनि बाबा आश्रम बिल्कुल नर्मदा मैया के तट पर है। मुनि बाबा आश्रम में हमने फिर से एक बार नर्मदा मैया का दर्शन किया, भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया और फिर लौटकर हम मेन सड़क पर आ गए। वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे फिर हमारे दाई ओर देखिए, नर्मदा परिक्रमा करते समय मैया हमेशा अपने दाएं हाथ पर होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते जा रहे हैं श्री श्री ओंकारेश्वर आश्रम की ओर। यह भी एक बहुत सुंदर आश्रम है। यहां सुंदर घाट बना हुआ है। हमने जब कार से परिक्रमा शुरू की थी तो इसी ओंकारेश्वर आश्रम के घाट पर हमने कन्या पूजन किया था। यहां से फिर हम आगे बढ़े तो आगे नित्यानंद आश्रम आता है। मैं जैसे जैसे आपको नाम बताते जाता हूं, आपसे निवेदन है कि कृपया नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और उन आश्रमों के नाम, उस स्थानों के नाम, उन तीर्थों के नाम लिखते जाइए। तो आपको परिक्रमा करने में आसानी होगी, सुलभता होगी। आप जैसे ही नित्यानंद आश्रम पहुंचते हो तो आपको सामने ब्रिज दिखाई देता है। इस ब्रिज के पास हमें पहुंचना है। हम आगे बढ़ते हैं तो मोरटक्का के अंदर मां राज राजेश्वरी श्री आदि पराशक्ति माता का सुंदर मंदिर यहां पर आता है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के आप जरूर दर्शन करिए। राज राजेश्वरी माता के यहां दर्शन करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो मंदिर आता है वो है वैष्णो देवी मंदिर। कुछ लोग इसे न्यू वैष्णो देवी मंदिर भी कहते हैं। तो हम वहां जाते हैं, वहां भी दर्शन करते हैं और फिर आगे ब्रिज के नीचे से मैया के तट से आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे खेड़ी घाट नाम का एक स्थान आता है जहां पर मां नर्मदा कुटी आश्रम है। यह भी बहुत सुंदर आश्रम है। साध्वी संत श्री श्री बालक सदानंद माता, इनका यह आश्रम है। हम यहां भी दर्शन करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे सीताराम बाबा आश्रम आता है। सीताराम बाबा आश्रम में तीर्थदास महाराज साधु वहां पर है। हम उनके दर्शन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला आश्रम आता है कटार बाबा आश्रम। कटार नाम का एक छोटा सा गांव आता है
और वहाँ है कटार बाबा आश्रम। उसी के पास करपत्री महाराज का आश्रम है, गणेश दास बाबा का आश्रम है। गणेश दास बाबा स्वयं गणपति जी के स्वरूप है। और वहाँ से दर्शन करके फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला आश्रम आता है माँ नर्मदा कुटी। आली बुजुर्ग नाम का एक छोटा सा गांव आएगा, वहाँ पर माँ नर्मदा कुटी है। यहाँ पर भी हम थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला स्थान है श्री काल भैरव मंदिर। और उसी के पास अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ, उनका मठ वहाँ पर है। हम वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं। और फिर वहाँ से हमारा जो विश्राम स्थली है, जहाँ हमें विश्राम करना है, वह स्थान आता है टोकसर। टोकसर में बहुत बड़ी विशाल धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ पर गोमुख घाट है, गौतमेश्वर महादेव का सुंदर शिवालय यहाँ पर है और स्वयं गौतम ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। यहीं पर गुप्त गोदावरी है, एक बावड़ी बनी हुई है और यहाँ पर स्वयं गोदावरी माता नर्मदा मैया से मिलने आती है। बहुत सुंदर स्थान है, आप टोकसर जरूर जाइए। और यहाँ टोकसर में विश्राम की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, धर्मशाला है और सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस पहले भाग में हमने देखा कि ओंकारेश्वर से संकल्प लेने के बाद हम एक एक आश्रम करते हुए, एक एक तीर्थ करते हुए, एक एक शिवालय के दर्शन करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से हम टोकसर पहुंचे हैं। अगर आप चाहो तो टोकसर से आगे रावेर खेड़ी जा सकते हो और नहीं तो आप टोकसर में विश्राम कर सकते हो। ये गौतमेश्वर महादेव मंदिर है, ये गोमुख आश्रम इसे कहते हैं। बहुत सुंदर स्थान। यहाँ पर अंदर आते से ही सीधे हाथ पर श्री खेड़ापति हनुमान जी मंदिर है, शनि महाराज जी है और स्वर्ण भैरवनाथ जी है। स्वर्ण भैरवनाथ जी की जो प्रतिमा है बहुत कम देखने को मिलती है। जनरली भैरव जी की प्रतिमा काले कलर की रहती है। यहाँ पर पहली बार आपको स्वर्ण भैरवनाथ दिखाई देंगे। शनि महाराज जी है और खेड़ापति हनुमान जी है। बाहर नंदी विराजित है और आप जैसे ही अंदर जाते हो तो अंदर में गोमतेश्वर महादेव मंदिर, श्री गोमतेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ आप देखिए कि माता माँ जगदम्बा यहाँ गोमतेश्वर महादेव मंदिर है। दत्त भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु गणेश जी और ये स्वयंभू शिवलिंग। गौतमेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः मोदांकितं चन्दनं जाति चम्पकविल्लपत्ररचितं पुष्पं रूपं दीपं पशुपते यहाँ पर रक्तपुलकितं श्रीनवरत्नखण्डरचिते आकरीकृतं कारिणं ये हमारे जिया जी श्री राजकुमार जी अग्रवाल। त्रयोदयूतं रम्भाकरं पानकं शाखानामयुतं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज
गोपाल भैया, तारा दीदी और भाभी। इसी प्रकार हर वीडियो के अंदर मैं एक स्थान से निकलकर अगले स्थान पर जहां हम विश्राम करेंगे उस स्थान तक का विवरण आपको बताऊंगा। अभी बताए हुए सभी स्थानों पर विश्राम की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। कई आश्रमों में सदाव्रत दिया जाता है। बस इतना ही निवेदन है कि नर्मदा माई की परिक्रमा अवश्य करिए और नर्मदा माई के दर्शन करिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नर्मदे हर।